हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टर। तो आज का डिस्कशन होने वाला है क्वार्टरली रिजल्ट का जो सीरीज़ चल रहा है उसी पे, और हम बात करेंगे डाबर। जी हाँ, डाबर का क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है, क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कैसा रिजल्ट है चलिए देखते हैं, बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि सबको समझ में आए, कोई टेक्निकल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो डाबर इंडिया का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 503 करोड़। ठीक है, कितना आ रहा है? 503 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है टैक्स देने के बाद। ओके, एक सेकंड गाइस, जस्ट वेट। तो गाइस 503 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है क्वार्टर 3 का। ओके, और हम अभी अगर देखें इनका क्वार्टरली कंपैरिजन करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको क्या दिखेगा? देखो, इस क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में इनका टोटल इनकम हुआ 3038 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में 2930 करोड़ हुआ था। तो सिर्फ 3.7% बढ़ा है टोटल इनकम। नेट प्रॉफिट देखें तो 503 करोड़ हुआ इस साल, पिछले साल 504 करोड़ हुआ था, तो 0.20% घट गया है। EPS 2.84 इस साल का आ रहा है, जबकि इस क्वार्टर का आ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर का 2.85 आ रहा था। तो EPS भी कमा है, नेट प्रॉफिट कमा है, तो EPS कमना है। ओके, तो नेट प्रॉफिट कम हुआ है और EPS भी कम हुआ है, और टोटल इनकम आप बोल सकते हो ना के बराबर बढ़ा है, वो 3%, कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल का कितना है। इस साल का टोटल इनकम है 3038 करोड़, और सेम क्वार्टर का पिछले साल का इनका रिजल्ट था, टोटल इनकम था 2809 करोड़, तो 8.14% बढ़ा है। ओके, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 503 करोड़ है इस साल, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर का था 492 करोड़, तो 2.30% बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट जिस रेशियो में बढ़ता है, EPS भी वही रेशियो में बढ़ता है गाइस। तो देखो 2.84% बढ़ रहा है EPS, तो EPS 2.84 रुपीज़ इस साल का क्वार्टर का है, जबकि पिछले साल का क्वार्टर का 2.78 रुपीज़ था, तो 2.16% ही बढ़ रहा है। तो टोटल इनकम में 8% का चेंज दिखा गया है, पॉजिटिव चेंज, जबकि नेट प्रॉफिट और EPS में सिर्फ 2% बढ़ा है। ओके, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किए तो अब हम 9 महीने का कंपैरिजन करेंगे, इस साल के 9 महीने को पिछले साल के 9 महीने के साथ। तो इस साल का 9 महीने का अगर पिछले साल के 9 महीने से कंपैरिजन करें तो टोटल इनकम इनका 8664 करोड़ का आया है, जबकि पिछले साल 7665 करोड़ का टोटल इनकम इनका था। यानी चेंजेस देखोगे तो 16% का इनमें चेंजेस दिखा गया है, वो जो कि पॉजिटिव चेंज है। मतलब इनका टोटल इनकम अगर देखें तो 16% बढ़ गया है। वहीं नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 1445 करोड़ हुआ है इस साल के 9 महीने में, जबकि पिछले साल के 9 महीने में इनका टोटल नेट प्रॉफिट हो रहा था 1315 करोड़, तो 9.85% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। EPS अगर देखें तो इस साल के 9 महीने में इनका EPS 8 रुपया 15 पैसा है, जबकि पिछले साल इनका 7.42 रुपीज़ था, यानी 9.84% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर मैं 9 मंथ्स के हिसाब से देखूँ तो ठीक ठाक ग्रोथ दिख रहा है। 16% का टोटल इनकम बढ़ रहा है, 9 से 10% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, और अभी भी 3 महीना बाकी है भाई। जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना बाकी है। ओके, तो देखते हैं मार्च क्वार्टर का क्या होता है, और जब मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो मेरे ख्याल से ठीक जो ये अभी जितना ग्रोथ दिखा रहा है उतना ही होगा, और क्या देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाकी रिजल्ट मेरे को तो ठीक लग रहा है 9 महीने के हिसाब से। बाकी आपको क्या लग रहा है, आपका कोई रिएक्शन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।